इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। छठा, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब हम इन मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। पहला है समता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अब स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा, भारत में कहीं भी आबाद संचरण का अधिकार। पांचवा, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। छठा, कोई वृत्ति, व्यापार आदि करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क में प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बालात श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है।
अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब हम भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है। अब भारतीय और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीयों और विदेशियों को अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 प्राप्त है।